नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी और पीपीएम यानी पार्ट पर मिलियन। पिछले वीडियो में हमने मोलारिटी पढ़ा था और वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज पढ़े थे हम लोग। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर पार्ट पर मिलियन पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आता होगा आपके दिमाग में कि मोलालिटी यानी मोललता क्या होता है। तो मोललता क्या होता है, देखिए इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। कहेंगे कि 1 kg, कितने केजी, 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी कि विलायक, 1 kg सॉल्वेंट में घुले हुए, 1 kg सॉल्वेंट में घुले हुए विलेय यानी सॉल्यूट के मोलों की संख्या को मोलालिटी या मोललता, मोलालिटी यानी मोललता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोललता यानी मोलालिटी कहा जाता है। कितना कह रहा है? 1 kg सॉल्वेंट यानी 1 kg विलायक। मोलारिटी में क्या हो रहा था? 1 लीटर सॉल्यूशन, और यहां कहेंगे 1 kg सॉल्वेंट। तो हम लोग कहेंगे कि मोलालिटी यानी मोललता, हिंदी में पहले लिख देते, लिखेंगे मोललता बराबर, अच्छा मोललता को किससे डिनोट करते? मोललता को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो यहां लिख देते हैं मोललता स्मॉल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, फॉर्मूला है ना, विलेय के मोलों की संख्या। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोलों की संख्या किसके? तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान किसमें? केजी में, हमेशा याद रखिएगा केजी में। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसी को मोलालिटी अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं? मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, विलायक का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट कर रहे थे और मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल को किससे? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। सॉल्यूट की बात हो रही है तो सॉल्यूट लिख लेते हैं अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास को किससे डिनोट करते हैं? या तो वेट कह लो, या तो वेट या मास कह लो। तो आप मास अगर कहोगे तो कैपिटल एम, मोलर मास, मतलब मास ही कह लो, मास को कैपिटल एम से डिनोट कर सकते, या अगर वेट कहोगे तो डब्ल्यू से डिनोट कर सकते। तो मान के चलो मास हमने लिखा है तो चलो एम ही लिख लेते हैं हम, ठीक है। और ये मास किसका है? मास सीधा सीधा लिख देते हैं। और मास ऑफ किसका? सॉल्वेंट। और किस में भाई? तो केजी में, ये याद रखिएगा केजी में। इसी को हम लोग अलग तरीके से क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एम इज इक्वल टू, फॉर्मूले बहुत तरीके से लिखे जा सकते हैं, हम तरीके बता रहे हैं आपको कौन कौन सा तरीका हो सकता है। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ, वेट लिख रहे हैं मास की जगह वेट लिख रहे हैं, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्वेंट को किससे डिनोट कर रहे थे? याद है आपको? ए से, सॉल्यूट को बी से और सॉल्वेंट को ए से डिनोट कर रहे थे। तो वेट ऑफ सॉल्यूट किस में जी? तो केजी में। किस में? केजी में। अगर आपसे कह दे कि नहीं हमको ना ग्राम में लिखना है, तो मास मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ क्या? सॉल्वेंट, और इंटू 1000। कब? जब कह दे ग्राम तब। ये भी फॉर्मूला है आपका, ये भी फॉर्मूला है आपका, है ना। यहां भी आपके पास फॉर्मूला है, जो आपको सही लगता है, जो याद रहता है। ये सारी चीजें, ये जो है ना, इसमें लैंग्वेज है और इसमें भी लैंग्वेज नहीं है, इसमें लैंग्वेज नहीं है, इसमें लैंग्वेज नहीं है। ये समय बचाता है आपका, बस यही, दूसरा और कोई काम नहीं है इसका। अच्छा, ग्राम में लिखा तो 1000 से क्या किया? ऊपर गुणा कर दिया। अब सवाल ये है कि इसका यूनिट क्या क्या होता है? यूनिट का मतलब मात्रक। मात्रक क्या हो सकता है? तो देखो, ऊपर कह रहा है मोल, ऊपर क्या कह रहा है? मोल, तो हम लोग लिखेंगे मोल। ठीक, अच्छा हिंदी में पहले लिख लेते हैं। ऊपर लिखेंगे, ऊपर है मोल, नीचे कह रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब मोल पर केजी। नीचे क्या है?
यानी कि केजी, तो ये हो गया मोल बटा किलोग्राम। किलोग्राम, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी यानी किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। इसी को क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर केजी, पर केजी। इसी को क्या लिख सकते हैं, मोल पर केजी। इसी को और क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं मोलल। क्या लिख सकते हैं, मोलल। मोलालिटी को न्यूमेरिकल जब बनाने जाइएगा तो मोलल भी लिखा जाता है, और इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलल को कभी कभी स्मॉल एम भी लिख देता है, और सवाल में समझना पड़ता है कि स्मॉल एम का मतलब है मोलल यानी मोलालिटी, ठीक है। अब देखिए इतने सारे हो गए, क्या इतने सारे आपके पास यूनिट हो गए, इतने सारे यूनिट है। कोई भी आप बोल सकते हो, मोलालिटी का कोई भी मात्रक बोल सकते हो, अलग अलग तरीके से हमने केवल दिखा दिया उसको, ठीक है। चलिए अब सवाल ये है कि अगर कह दे न्यूमेरिकल में, जैसे हम कह रहे थे, अगर कह दे कि ये 10 स्मॉल एम और ऐसे कह दे स्मॉल एम बिलियन का अर्थ, मतलब बिलियन दे देता है और उसका हम केवल अर्थ आपको बता रहे हैं कि ये इसका क्या अर्थ है। तो 10 एम का मतलब है कि 10 मोल पर केजी, 10 मोल पर केजी, 10 मोल प्रति केजी विलेय यानी सॉल्यूट 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में क्या है, विलेय है यानी घुलनशील है, डिसॉल्व है। अब सवाल ये है कि ये जो मोलालिटी है, ये मोलालिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट। तो हमने आपको बोला था जिसके नीचे फॉर्मूले में या यूनिट में जिसके नीचे केजी होगा, क्या होगा, केजी, वह कभी भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यानी तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन जिसके नीचे वॉल्यूम यानी आयतन होगा वह तापमान पर निर्भर करता है। तो इसको लिखिएगा कि मोलालिटी, क्या लिखिएगा, मोलालिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। हिंदी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यहां लिख सकते ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये इसको लिख लीजिएगा, इसको नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 25 ग्राम एथेनोइक एसिड यानी एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम बेंजीन में विलेय है, तो विलयन की मोललता क्या होगी। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि डाटा क्या दे रखा है। 25 ग्राम एथेनोइक एसिड कम मात्रा है, 100 ग्राम ज्यादा है, मतलब 100 ग्राम क्या होगा, विलायक होगा यानी सॉल्वेंट होगा, और ये 25 ग्राम विलेय यानी कि सॉल्यूट होगा। तो अब क्या कहेंगे कि मोललता ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक चाहिए सॉल्यूट का मोल यानी विलेय का मोल, और नीचे चाहिए आपको विलायक का द्रव्यमान। तो हम पहले विलेय का मोल निकाल के चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो विलेय एथेनोइक एसिड है, तो कह देंगे कि विलेय एथेनोइक एसिड यानी CH3COOH, ठीक है, का द्रव्यमान कितना दे रखा है भाई, 25 ग्राम, ठीक है। देयरफॉर इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा, मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ, सीधा सीधा अंग्रेजी में लिख देते हैं, सॉल्यूट क्या, CH3COOH, COOH निकाल लेते हैं। 2 कार्बन है तो सीधा सीधा 2 कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 गुणे हाइड्रोजन और प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 12 गुणे 2 और प्लस 4 गुणे हाइड्रोजन का 1 और प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन का 16, तो कितना जाएगा, 12 दूना 24, 24 और 4, 24 4 28, 28 और 32 कितना आ जाएगा, 60, सीधा सीधा 60 लिख लेते हैं। तो 60 ग्राम पर मोल इतना आ गया। तो मोल फिट कर लेते हैं, मोल किसका मोल,
तो CH3COOH का, तो लिख देंगे कि विलेय CH3COOH का मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपन मोलर मास, यानी कि दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो 25 बटा कितना आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 50-25 और 12-25 60, तो 5/12, ये हो गया 5/12 मोल। ठीक है, अब देखिए, तो हमको निकालना है मोल लता यानी मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू, अभी क्या लिखे थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, और किस में जी, ये केजी में, और कह रहा है 100 ग्राम, तो केजी में तो नहीं है, ये किस में है, ग्राम में है। अभी 100 ग्राम कह रहा है, तो ऊपर हमने कितना से गुणा किया था, 1000 से। तो अब देखिए विलेय के मोलों की संख्या कितना है, 5/12 बटा विलायक का द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान कितना है, इसका कह लें, अच्छा इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, फॉर्मूला तो सही था लेकिन जरा ऑपरेशन करने में यहाँ समस्या हो जाएगा। तो वेट को लिख लेते हैं 100 और ग्राम को, मतलब ये केजी रहने देते हैं, अब ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से क्या कर दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं, सीधा सीधा वही किए थे, नीचे रहा ये है, ऊपर जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा 10⁻³ यानी 1000 के फॉर्म में, तो ये आसानी से कट जाएगा। देखो कैसे, 5/12 गुणे ऊपर फिर गया, देखो फिर गया, ऐसे ऑपरेशन करने में थोड़ा सा हेल्पफुल था इसीलिए हमने ऐसे किया, ये कट जाएगा 2, और ये 50/12 कितना जाएगा, 50/12 मतलब 25/6, तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि ये आ जाएगा लगभग, चलिए आप 25/6 को बताइएगा कितना आएगा। ठीक है, और ये किस में आएगा, ये मोल और बटा किस में, केजी, तो यहाँ लिखिएगा मोल पर केजी। ठीक है, आंसर यहाँ बताइएगा कितना आएगा, ये आना चाहिए कितना, 6 चौका 24 यानी 4 समथिंग आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा मोल लता हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 20%, कितना परसेंट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 20% पोटेशियम आयोडाइड, 20% पोटेशियम आयोडाइड 80 ग्राम, कितना ग्राम, 80 ग्राम जल में, 80 ग्राम जल में विलेय है, तो मोललता क्या होगी, तो विलयन की मोललता, तो विलयन की मोललता क्या होगी, मोललता क्या होगी, तो देखिए क्या कहिएगा, 20%, अच्छा पोटेशियम आयोडाइड, और 20% पोटेशियम आयोडाइड किस में कह रहा है, वेट अपॉन वेट, इसका मतलब 80 ग्राम जल में, कितना ग्राम, 80 ग्राम जल में 20 ग्राम क्या है, पोटेशियम आयोडाइड घुला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड 80 ग्राम जल में घुला है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो अब विलेय क्या हो गया, ये और विलायक ये, तो कह देंगे कि विलेय का द्रव्यमान, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, 20 ग्राम। अच्छा पोटेशियम आयोडाइड, अच्छा मोलालिटी निकालना है तो भाई आपको तो चाहिए क्या, मोलर मास, तो यहां मोलर द्रव्यमान लिख लेते हैं हिंदी में, मोलर द्रव्यमान किसका, पोटेशियम आयोडाइड का, तो कितना कहोगे, पोटेशियम का 39 और आयोडीन का 127, ये कितना हो जाएगा, 9 7 16 166, कितना हो जाएगा 166 ग्राम पर मोल। अच्छा अब विलायक का द्रव्यमान कितना है भाई, विलायक का द्रव्यमान कितना है, 80 ग्राम। अच्छा तो चलो सीधा सीधा मोल लता ही निकाल लेते, मोल लता यानी स्मॉल m, तो दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, पहले मोल निकाल लेते, तो मोल दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो 20 बटा कितना 166 बटा 80 और ग्राम दे रखा है, तो इसको केजी में चेंज कर लेते, भाग देते 1000 से, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 20 बटा 166 और गुणे 1000 बटा कितना 80, 10 से 10 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये 4 और ऐसा करते हैं 4 दूना 8 और ये 4 5 20, ये हो गया 50,
तो 50 25 250 बटा 166, ये कितना आएगा? लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ आंसर के लिए बॉक्स लिख देते हैं, आप भाग करिएगा और हमको बताइएगा कितना आ रहा है मोल पर केजी, ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कितना आ रहा है मोल पर केजी, ये हो गया आंसर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए दोनों को और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन। देखो मिलियन शब्द आपने सुना होगा पहले, तो 1 मिलियन का मतलब होता है, एक अगर मिलियन की बात करें तो ये होता है 10 लाख। कितना लाख? 10 लाख। और 10 लाख को हम लोग लिखते हैं 10 का पावर 6। कितना? 10 का पावर 6, यानी 1 मिलियन बराबर कितना हो गया? 10 का पावर 6। अब देखो 1 पीपीएम का वैल्यू क्या होता है? अगर 1 पीपीएम का है तो ये मिलीग्राम, कौन सा ग्राम? मिलीग्राम पर लीटर। पर लीटर को ना 1 पीपीएम कहते हैं, मतलब 1 पीपीएम बराबर मिलीग्राम पर लीटर। तो ऐसे लिख सकते हैं मिलीग्राम प्रति लीटर, ये 1 पीपीएम कहलाता है। अब ये जरूरी बात थी जो आपको समझाना था, है ना, पार्ट पर मिलियन। अब देखो पार्ट पर मिलियन मतलब 10 का पावर 6 का कुछ हिस्सा, पार्ट पर मिलियन 10 का पावर 6 का कुछ हिस्सा। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लोग, अगर अब बारी है डिफिनीशन की, तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो कहेंगे कि 1 केजी, कितना केजी? 1 केजी लिखेंगे, 1 केजी सॉल्यूशन। आमतौर पर जो पार्ट पर मिलियन होता है ये वेट अपन वेट परसेंटेज का एक पार्ट होता है। ठीक है, बस 10⁶ से गुणा करते हैं, वहां परसेंटेज में 100 से गुणा कर रहे थे, लेकिन डिफाइन करने के लिए मैं लिख रहा हूं ऐसे, डिफिनीशन लिखने के लिए, हालांकि फॉर्मूला तो हम वैसे ही लिखेंगे। तो 1 केजी सॉल्यूशन में घुले हुए, 1 केजी सॉल्यूशन में घुले हुए, 1 केजी सॉल्यूशन में घुले हुए विलेय के मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर नहीं कहेंगे, 1 केजी सॉल्यूशन में घुले हुए विलेय के मिलीग्राम में द्रव्यमान, मिलीग्राम में द्रव्यमान, मिलीग्राम में द्रव्यमान पार्ट पर मिलियन कहलाता है, पार्ट पर मिलियन कहलाता है, पार्ट पर मिलियन कहलाता है, पार्ट पर मिलियन कहलाता है। अगर हम पार्ट पर मिलियन लिखें, पीपीएम को लिखें, पार्ट पर मिलियन यानी पीपीएम, ठीक है, तो लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, अच्छा, बटा विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, और गुणे कितना? 10 का पावर 6 यानी 1 मिलियन। ठीक है, तो इसी को लिख सकते हैं पीपीएम इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? विलेय का द्रव्यमान यानी वेट ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू कितना? 10 का पावर 6। ये फॉर्मूला हो गया। ऊपर वाला भी सही है, ये भी सही है। अगर इसके अकॉर्डिंग जाएं, इसके अकॉर्डिंग, तो हम कैसे लिख सकते हैं? हालांकि ये केवल डिफाइन करने के लिए, बस, और कुछ नहीं। फॉर्मूला ये ज़्यादा बेहतरीन है, इसी से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट पर मिलियन हुआ, इसको लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान गुणे 10 का पावर कितना? 6। अब देखो पीपीएम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मोलालिटी की आवश्यकता तो आपको पता होगा कि कोई 1 केजी सॉल्वेंट है, उसमें जितना विलेय, जितना उसका मोल है वो घुला हुआ होगा, तो उसको डिफाइन करने के लिए काफ़ी कम मात्रा अगर होती है तो उसको मतलब ज्ञात करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। पीपीएम काफ़ी कम मात्रा में अगर विलेय मौजूद है तो उसको ज्ञात करने के लिए पीपीएम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टूथपेस्ट में फ्लोराइड है ना, तो 100 पीपीएम फ्लोराइड अगर रहे तो दांतों को खराब नहीं करेगा, लेकिन अगर 100 से ज़्यादा हो तो जितनी भारतीय कंपनियां हैं, जितनी, वो लगभग 100 पीपीएम से ज़्यादा ही डालती हैं। इसीलिए ये जितने टूथपेस्ट होते हैं वो दांत के लिए नुकसानदेह भी होते हैं, है ना। तो काफ़ी कम मात्रा में, जैसे मान लीजिए फेयर लवली है
है ना, ग्लो एंड लवली जिसका नाम है। तो फेयर लवली या ग्लो एंड लवली वो जो उसमें जो विटामिन ई या विटामिन के वगैरह वो लोग डालते हैं, जो भी डालते हैं सिंथेटिकली, जो भी डालते हैं उसकी काफ़ी कम मात्रा होती है। और कौन बताता है? पार्ट पर मिलियन बताता है, पार्ट पर मिलियन ही बताता है और कुछ नहीं बताता। तो काफ़ी कम मात्रा ज्ञात करने के लिए पार्ट पर मिलियन का इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी कम मतलब न्यून मात्रा, है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इससे ज़्यादा मतलब न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा नहीं पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा और फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो सही लगे, काम की लगे, थोड़ा वैल्यूएबल लगे, आपको लगे कि हाँ भाई ये मेरे लिए थोड़ा सही है, तो फिर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर करना हो तो शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और आगे वीडियो बना सकूं। तो टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। नोट्स जरूर बनाइएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।